माँ वागेश्वरी को करूं प्रणाम, माँ वागेश्वरी को करूं प्रणाम, शिवगा डमरू भी डोल उठे, माँ समर भवानी का करूं आह्वान, वीरों का शोणित खोल उठे, वीरों का शोणित खोल उठे। आप सभी की तालियां मुझे बता रही हैं कि आप सभी को पता चल गया कि मैं किस प्रकार की कविताओं का वाचक हूं या पाठक हूं, और मेरी वेशभूषा आपको बता रही होगी कि मैं किस प्रकार की कविताओं का वाचक हूं। सबसे पहले सभी कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से अपना परिचय दिया। एक कविता ही एक कवि का परिचय होती है, तो मैं अपनी कविता से अपना परिचय रखना चाहूँगा कि मैं धरती लिखूँ, आसमान लिखूँ, पग के नीचे पाताल लिखूँ। मैं धरती लिखूं, आसमान लिखूं, पग के नीचे पाताल लिखूं, मैं वीरों को महान लिखूं, रंग केसरिया आबाद लिखूं, मैं चाणक्य की नीति लिखूं, बलिदानों की रीति लिखूं, दाता की सुंदर कीर्ति लिखूं, शहीदों की स्मृति लिखूं, शोणित की प्यासी तलवार लिखूं, दुश्मन की हर हार लिखूं, मातृभूमि का प्यार लिखूं, वीरों की जय जयकार लिखूं। मैं सतित्व में पांचाली लिखूं, खड़ग कृपाण भुजाली लिखूं, माता के आंचल की लाली लिखूं, मैं संहारण में चांडाली लिखूं, मैं भारत लिखूं, हिंदुस्तान लिखूं, घर शत्रु का मैं मसान लिखूं, मैं भारत लिखूं, मैं हिंदुस्तान लिखूं, घर शत्रु का मैं मसान लिखूं, मैं वीरता का बखान लिखूं, भारत के विवेकानंद जगो मैं तेरा ही आह्वान लिखूं। अभी भारत के ऊपर जो घाव है उसका परिचय किसी ने इसी मंच से दिया। अब मैं आपको असली भारत का परिचय इसी मंच से देना चाहूँगा। अपनी भारत माता का महिमा मंडन करना चाहूँगा, अपने भारत के वीरों का बखान करना चाहूँगा। तो कविता कुछ इस प्रकार है, ध्यान दीजिए कि यशगान भरत भूका लिखने को कलम कहाँ से लाऊंगा, सातों सागर शाही कर दूं फिर भी ना लिख पाऊंगा, यह पुण्य भूमि सिर्फ वीरों की है, इसने केवल वीर जने हैं, सिंहों के भांति गरजने वाले वीर भगत सिंह जने हैं, स्वाभिमान से ही मरूंगा कहने वाले आजाद जने हैं, अकबर को धूल चटाने वाले महावीर प्रताप जने हैं। कश्मीर हेतु बलिदान देने वाले श्यामा प्रसाद जने हैं, भारत का मान बढ़ाने वाले अगणित वीर महान जने हैं, जिस धरती ने विश्व भर को वेदों का ज्ञान दिया है, सब धर्मों को सब पंथों को उनका पूज्य भगवान दिया है, यह देवभूमि है, विश्व गुरु है, यही प्राण प्रणेता है, सूरज भी सबसे पहले किरणें इस धरती को देता है, ईश्वर भी अवतार हमेशा इस धरती पर लेता है, इस धरती पर प्रथम बार रामलला की पैजनियां छनकी, विषधर का शीश कुचलकर मोहन ने ताता थैया की थी, इस धरती ने विश्व भर को गीता का उपदेश दिया है, 47 में खुद कटकर विश्व को नया एक देश दिया है। अब वही देश विश्व भर में अपने को श्रेष्ठ बताता है, पुत्र होकर पिता को तन करके आंख दिखाता है। सुनो बैरियों, मैं ललकारना चाहूंगा जो भारत की तरफ आंख उठाते हैं कि अपनी आंखें संभाल, नहीं तो आंखें नोच ली जाएंगी। सुनो बैरियों मत ललकारो राणा सी ज्वलंत जवानी को, राष्ट्रभक्ति की मत वाली केसरिया तलवारों के पानी को, याद दिलाऊं क्या गोरा बादल से वीर वे मतवाले जिनसे टकराकर टूट गई खिलजी की नंगी तलवारें, याद दिलाऊं क्या गोरा बादल से वीर वे मतवाले जिनसे टकराकर टूट गई खिलजी की नंगी तलवारें, राणा रावल शाह को कैद कर खिलजी मन ही मन हर्षाया था, आखिर गीदड़ सिंह के समक्ष प्रथम बार गुर्राया था। एक संदेशा खिलजी का मेवाड़ दुर्ग को आया, जो रानी पद्मिनी को तुम दिल्ली तक ना पहुंचाओगे तो रावल शाह का शीश कटा तुम पाओगे। यह सुनकर मेवाड़ दुर्ग पर घोर अंधेरा छाया, शिशोदिया कुल की जगदम्बा क्रोधाग्नि से भड़क पड़ी, तभी उन्हें अपनी 2 वीर ज्वलंत मणियां याद पड़ी। रानी ने तनिक देर न की, गोरा बादल को बुलवाया है, हाल धरा का ठीक नहीं, गोरा बादल को बतलाया, ऐ उठो पुत्र यह समय मेवाड़ के अनुकूल नहीं, मेवाड़ को छलनी कर रहे खिलजी नामक शूल कहीं, अब तुम्हें आगे बढ़कर प्रतिष्ठा का रक्षण करना होगा, रावल शाह को वापस लाने हेतु दुष्टों का भक्षण करना होगा। चिंता मत करो महारानी, तैयार करो अपना डोला,
चिंता मत करो महारानी, तैयार करो अपना डोला। गुस्से से जबड़े भींचे गोरा सिंह तनकर बोला। खिलजी को संदेश मिला कि रानी पद्मिनी आएंगी। रानी पद्मिनी ने खिलजी को संदेश भिजवाया कि मैं तो आऊंगी, पर अपनी 700 दासियों को अपने साथ में लेके आऊंगी। यह वही अमर कथा है जो मेवाड़ में रची गई, जौहर कुंड के द्वारा रची गई। तो खिलजी को संदेश मिला कि रानी पद्मिनी आएंगी, संग वो अपने 700 हुस्न की कलियां भी ले आएंगी। रानी का डोला जा पहुंचा खिलजी के खेमे में। रानी ने तनिक देर न की रावल शाह से मिलने में। सेनापति गोरा सिंह ने वीरों को सावधान किया और झट से उन्होंने रावल शाह को छुड़ा लिया। डोली में कोमल कलियां नहीं, डोली में कोमल कलियां नहीं, लोहे का कांटा बैठा था। एक एक वीर अजल के रक्त का प्यासा बैठा था। भेद खुला, भेद खुला, खबर फैली, भेद खुला, खबर फैली। दहल गया हृदय खिलजी का, कांप उठी उसकी शमशीर। केसरिया पानी को पहने रण में उतरे थे रणधीर। दहल गया हृदय खिलजी का, कांप उठी उसकी शमशीर। केसरिया बानी को पहने रण में उतरे थे रणधीर। गोरा सिंह ने सेना को आदेश देकर रिपु की तरफ बढ़ाया था और इधर राजा रानी को मेवाड़ दुर्ग पठाया था। बादल शत्रु की गर्दन को चुन चुन कर छांट रहा था। इधर एक एक मेवाड़ी 100 मुगलों को काट रहा था। इधर एक एक मेवाड़ी 100 मुगलों को काट रहा था। तभी जफर ने गोरा सिंह पर पीछे से वार किया। उसने अपनी जात बताई, धोखे से शीश को काट दिया। उधर बादल अर्दल से भू को पाट रहा था, उधर बादल अर्दल से भू को पाट रहा था। वीर समर में लड़ फिर भी गोरा का कवन दुष्टों को काट रहा था। उधर बादल अर्दल से भू को पाट रहा था। वीर समर में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। इतिहासों के पन्नों में वो स्वर्ण अक्षर में व्याप्त हुए। पर अब हमें अपनी गलती समझनी पड़ेगी। गलती हमारी क्या है कि वीर समर में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए, इतिहासों के पन्नों में वो स्वर्ण अक्षर में व्याप्त हुए। पर यह है दुर्भाग्य हमारा भारत के हृदयों से गुमनाम हुए। पर यह है दुर्भाग्य हमारा भारत के हृदयों से गुमनाम हुए। आज भी हमारा शिक्षा शास्त्र मुगलों को श्रेष्ठ बताता है, शाहजहां के शासन काल को स्वर्ण काल बतलाता है। अब मैं आप लोगों का, युवा पीढ़ी का आह्वान करना चाहूंगा, क्या वीरों, ऐ वीरों अब तुम हुंकार भरो, राणा का भाला डोल रहा। मुझे भी पढ़ो किताबों में वो व्यथित हृदय से बोल रहा। जिसने तुमको है सांसें दी, जिसने तुमको है सांसें दी, उनके बारे में पता नहीं। जिसने घर को ही लूट लिया, सबसे है श्रेष्ठ वही। भूल गए तुम पन्ना थाए सी वो वीरांगनाएं माए, भूल गए तुम पन्ना ठाए सी वो वीरांगनाएं माए। ऐ वीर तनिक भी याद नहीं अखंडित भारत की सीमाएं। ऐ उठो वीर, ऐ उठो वीर, जा करके लाहौर में तिरंगा फहराओ। चढ़कर चीन की छाती पे तुम काल मेघ से गहराओ। लेकर आओ, लेकर आओ अक्साई चीन, लेकर आओ पाक अधिकृत कश्मीर। माँ कह रही लेकर आओ, ये सब मेरी ही विरासत है। अब पुत्रों इस पर गर्व करो, ऐ पुत्रों इस पर गर्व करो, ये पुण्य धरा ही भारत है। अपने ऋषियों, अपने मुनियों से शिक्षित यह भारत है। अपने वीरों, अपने पुत्रों से रक्षित यह भारत है। अपने धर्मों, अपने पंथों से शोभित यह भारत है। अपनी रीतियों, अपनी नीतियों से पुलकित यह भारत है। अपने वेदों, अपने उपनिषदों से विरचित यह भारत है। मेरे तन में भारत है, मेरे मन में भारत है, अंतर मन में भारत है। भारत आप लोगों के जोश को मैं प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।